धन्यवाद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है आज के हमारे भगवत गीता के सत्र में। तो हम लोग भगवान अभी तक उन्होंने उनके साथ जो प्रकृति का संबंध है और जीवों के साथ संबंध है बताया है। अभी इस सेक्शन में हमने देखा चार अलग अलग विभाग हैं जो लोग किस तरह से भगवान के साथ अपना संबंध को बनाते हैं। तो हमने देखा कि एक एक प्रकार के लोग हैं जो भगवान को संबंध बनाने में मुश्किल होता है, उनको दुष्कृत्या बोलते हैं। चार प्रकार के लोग, चार प्रकार के लोग भगवान के साथ सही संबंध रखते हैं, और एक देवी देवताओं के द्वारा भगवान के साथ संबंध रखते हैं। वो ऐसा सीधा नहीं है, ऐसा थोड़ा टेढ़ा है वो। और उसके बाद आता है ऐसे लोग जो भगवान को बोलते कुछ शक्ति है लेकिन वो निराकार मानते हैं, उनको भगवान ने अल्प बुद्धि बताया गया है। तो इधर इस प्रकार के चार प्रकार के लोगों के बारे में भगवान मतलब चार अलग अलग विभाग में बताते हैं कि इस श्लोक में हमने देखा अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धयः परम भाव मजानन्तो ममाप्यय ममुत्तमम्। तो इधर बुद्धिहीन मनुष्य मुझे ठीक से नहीं जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अभी मैंने इस स्वरूप का धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी विनाशी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। देखिए ये जो सारे लोग अभी आप जो अटेंड कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग इसे ठीक तरह से समझे, और कोई प्रश्न पूछेंगे तो इसका समाधान देना पड़ेगा आपको। मतलब कोई पूछेंगे तो आपको समाधान देना पड़ेगा। भगवान का निराकार रूप को जो मानने वाले हैं वो बुद्धिहीन व्यक्ति हैं। देवताओं को जो पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि वाले हैं, थोड़े बुद्धि वाले हैं। हम सही तरह से भगवान कृष्ण भगवान हैं और सारे उन्हीं से आते हैं। ये साक्षात आपको 7वें अध्याय में भगवान साफ साफ समझा रहे हैं। और आप आगे देखेंगे कि ये भगवान आगे का श्लोक में बताते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतम मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्। ये सारा चीज आपको याद रखना पड़ेगा, आपको लिख के रख लीजिए। फ्यूचर में आपको प्रश्न पूछा जाएगा। जो भक्त लोग दीक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इन सारे प्रश्नों का सारे मतलब 7वें अध्याय को सही तरह से जान लें। और इसका जो रिकॉर्डिंग है और फिर भी एक बार सुन लीजिए आप, कल का परसों का, ताकि ये हफ्ते में जो भी हुआ उसको सुन के थोड़ा नोट्स बना लीजिए और अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है सिद्धांत। जो हमको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण चाहिए और कृष्ण के लोक को हम प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा हमारा इच्छा होना चाहिए। और वो जो इच्छा है वो तीव्र इच्छा होनी चाहिए और शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए कि हाँ मुझे सिर्फ कृष्ण चाहिए अपने जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। और कृष्ण भगवान है, उनका एक साकार रूप है। देवताओं को मैं बिल्कुल पूजा नहीं करेंगे, हम लोग उनको आदर देंगे लेकिन उनका पूजा अर्चना ध्यान करने का जरूरत नहीं है हमारे लिए। ये गलत तरीका है, ये हमें साफ साफ जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इधर भगवान बताते ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावता मूढ़ोयम ना विजानाति लोको मामजमप्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। तो इधर भगवान फिर से यही चीज साफ साफ बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम समझ जाए। तो ये चीज हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। कभी भी इस सिद्धांत में हम कभी चूक नहीं होनी चाहिए। उनको सीधा सीधा ये विषय पता चलना चाहिए, क्योंकि मार्केट में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जो बोलते हैं भगवान निराकार है, लेकिन हम कतई ही उनको बात मानेंगे नहीं। क्योंकि कृष्ण इधर साफ साफ बता रहे हैं ये मूर्ख लोग हैं, अल्पज्ञ हैं।
उनको हम मानेंगे नहीं। हालांकि बहुत बड़ा बड़ा दाढ़ी रख के बड़े बड़े आसन में बैठ के हजारों शिष्य रहते होंगे उनको, और वो बड़े बड़े भाषण भी देंगे, लेकिन हमारे लिए कृष्ण का जो शब्द है वो महत्वपूर्ण होता है। तो ये हमारे लिए सही मान्य रखता है, ना कि अरे इतने महान पंडित है, इतने बड़े बड़े शक्तिशाली हैं, इतने हजारों शिष्य है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो सही नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण के शब्दों के विपरीत बोल रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात? तो हमें इसमें कभी भी हमारे लिए संकोच नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो श्रद्धा, इस प्रकार से हम शास्त्र के ऊपर अपना श्रद्धा को आधारित रखना चाहिए। नहीं तो आज क्या है, आज एक बहुत बड़े स्वामी जी, बड़े दाढ़ी वाले, इतने हजार 10,000 शिष्य वाले आए, इन्होंने निराकार बोल दिया। कोई 1-2 दिन के बाद 1 लाख शिष्य वाले महान गुरु आएंगे और वो कुछ और बोलेंगे, तो हम पलट देंगे क्या अपना? नहीं, हमको पलटना नहीं चाहिए हमको। इसलिए ये क्या होता है, इससे भी और 10 लाख वाला आएगा तो हमको लगा रहे इतने महान आ गए, वो तो आपके घर में आके बोलेंगे आपको, मैं आपका गुरु हूँ, मैं बता रहा हूँ भगवान निराकार है। हम बोलेंगे ऐसा गुरु हमें चाहिए ही नहीं। जो हमको शास्त्रों के विपरीत कोई बोल रहा है, ऐसा गुरु हमें चाहिए नहीं। कितना भी बड़ा हो, लाखों के संख्या में लोग उनके पास जाते होंगे और इतने बड़े शक्तिशाली होंगे, बहुत सारे जादू करते होंगे। देखिए, जो कंस ने वृंदावन में कृष्ण के पास जो असुर भेजे हैं, उनके पास भी बहुत शक्ति था। हिरण्यकशिपु के पास भी बहुत शक्ति था, रावण के पास भी बहुत शक्ति था। ये उनको भगवान नहीं बनाता, उनको सही नहीं बनाता। हिरण्यकशिपु कितने शक्तिशाली थे, तीनों लोग उनके अधीन में थे। ये कभी भी उनको योग्य नहीं करता, और ये कभी भी उनको ये सिद्ध नहीं कर सकता कि वो सही हैं। समझ रहे हैं आप बात? तो ऐसे बड़े बड़े पंडित हैं, और लेकिन भगवान बोल रहे हो मूर्ख हैं, अल्पज्ञान हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, वो कभी समझ नहीं पाते। हालांकि उनको माया अपहृत ज्ञान भी बोला गया, उनका माया ने उनका ज्ञान को अपहरण कर लिया है। समझ रहे हैं आप बात? तो ये कभी भी हमें संकोच नहीं होना चाहिए, और कभी भी इस कितना भी बड़ा बाबा जी आए हैं और इतने सारे लोगों को मन जान लेते हैं, मन के अंदर इच्छाएं जान लेते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान देते हैं, फिर भी वो शास्त्र के खिलाफ बोल रहे हैं, हम मानेंगे नहीं। क्योंकि इनके पास कुछ शक्ति है, लेकिन वो आपको भौतिक चीजों में ही आपका समाधान दे सकता है, आध्यात्मिक समाधान दे नहीं सकता। इतने बड़े बड़े शक्तिशाली जो गुरु हैं, जन्म मृत्यु का चक्कर से हमारे छुटकारा दिला नहीं सकते। चाहे तो उसको पैर नहीं है तो पैर ठीक करा देंगे, आंख नहीं, अंधा हो गया तो उसको आंख दे सकते हैं, लेकिन उसको जन्म मृत्यु चक्कर से छुटकारा तो नहीं दे सकते। जब तक वो कृष्ण की भक्ति नहीं करता, जन्म मृत्यु का छुटकारा, आंख मिल गया, हमको भी आंख है, क्या करेंगे हम? जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वैसा ही है इनको। कुछ अभी मैं बद्रीनाथ गया था, एक माता जी आए, उनका पैर वैसे बहुत छोटी थी, मतलब उम्र में 20-25 साल, 20 साल होंगी। उनका एक पैर तो ऐसा अटक गया, चल ही नहीं रहा। अभी वो कोई बाबा जी के पास जाएंगे और वो बाबा जी उनको मन्नत पूरी करेंगे, कुछ करेंगे तो चल पाएंगे। चलने के बाद क्या करेंगी? मैंने देखा बाकी सारे लोग आए हैं उधर बद्रीनाथ में, सेल्फी खींच रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, अच्छे से होटल में खा रहे हैं और मस्त फोटो खींच के इधर उधर देख के चले जा रहे हैं। बस उतना ही। उधर बैठ के भगवान का ध्यान करना, भजन करना, भागवत सुनना, किसी को कुछ दिलचस्पी नहीं है, किसी को नहीं पड़ा इस चीज में। तो लोगों को अच्छा से सेहत अच्छा होगा, घर का वातावरण अच्छा होगा, कोई पैसा का समस्या नहीं होगा, तो क्या करेंगे? अच्छे से इंद्र तृप्ति करेंगे, भगवान का ध्यान नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे, तो इसलिए भौतिक तरीके से कोई समाधान, ऐसा नहीं बोल रहे कि हमको समाधान नहीं चाहिए हमारी समस्याओं का, लेकिन उसके साथ साथ हमको ये ज्ञान भी चाहिए। तो ये सारे जो गुरु लोग हैं, बाबा लोग हैं, वो भौतिक समस्याओं को ही सुलझा रहे हैं। वो आध्यात्मिक तरीके से उस व्यक्ति का प्रगति में कोई
कोई मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो मदद होता है शास्त्र को सिखाने से, शास्त्र को पढ़ाने से, शास्त्र के ऊपर हमारा जो विश्वास है उसको बढ़ाने पर ही होता है। और शास्त्र में साफ साफ लिखा है, इधर साफ साफ कृष्ण बोल रहे हैं, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। तो जो लोग भगवान कृष्ण को नहीं जानते, इस भक्ति को नहीं जानते, तो सारे के सारे लोगों को भगवान मूर्ख और अल्पज्ञ बोले। हम नहीं बोल रहे, स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं। तो हम, कोई आता है माँ का, देवी का उपासक है, कोई शिव जी का भक्त है, कोई किसी और का है, गणपति का है, उसका उसका है, बजरंग बली का है, ये सारा लोग वो भागवत गीता नहीं जानते, क्योंकि जो जानता है वो किसी और के पास नहीं जानता। क्योंकि इधर साफ साफ बताते हैं भगवान कि जो जा रहे हैं वो अल्पज्ञ हैं, जो नहीं समझ पा रहे कृष्ण को वो मूर्ख हैं। ठीक है, तो हमें इस सिद्धांत को सही तरह से समझना चाहिए और शास्त्र समझना चाहिए, शास्त्र के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। अभी लोग बहुत सारा चीज बोलते हैं, लेकिन शास्त्र से उसका जो श्लोक है वो बताते नहीं, अपना मत बताते हैं। क्या फायदा अपना मत सुन के, उनका मत सुन के? हमें तो सुनना चाहिए शास्त्र, तो शास्त्र में बताया है वो ही हमारे लिए प्रामाणिक है। बस इसको ही हम बहुत अच्छी तरह से पकड़ के रखेंगे और हमें बचाएगा। ठीक है, तो इधर आगे का श्लोक में भगवान बोलते हैं, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यामि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं तो कुछ भूतकाल को छोड़ घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान को जान नहीं पाते तो मूर्ख लोग तो क्या बताना, सिर्फ भक्त ही भगवान को जान सकते हैं। भगवान अपने आप को छुपा देते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य बोल रहे हैं भगवान, योगमाया समावृत, मैं योगमाया के द्वारा ढका हूं। तो इसलिए सिर्फ भक्त ही जान सकते हैं भगवान को। योगी लोग बड़े बड़े, अभी कुंभ मेला आएगा जनवरी में, तो अभी प्रयागराज में इतने लाखों लोग आते हैं, और इसमें तो हजारों की संख्या में अलग अलग साधु आते हैं। वो योगी होंगे तपस्या में, कोई 300 साल से 800 साल से तपस्या कर रहा है, कोई बड़े बड़े सन्यासी ज्ञानी होंगे, लेकिन भक्त नहीं है, इसलिए वो भगवान को जान नहीं पाते। समझने का प्रयास कीजिए। हालांकि इतने बड़े तपस्वी, हम बोलेंगे बाप रे बाप, 800 साल से तपस्या कर रहे हैं, 300 साल से तपस्या कर रहे हैं, ऐसा तो देखने में बहुत सिद्ध व्यक्ति हैं, सिद्ध बाबा हैं, और बड़े बड़े सन्यासी लोग हैं, महाराज लोग हैं, इतने एकदम तपस्वी हैं। वही तो सिर्फ नो सिर्फ सूखा रोटी खाते हैं दिन में एक बार, कोई तो सिर्फ एक दो तीन सब्जी खा लेते हैं दिन भर, बस इतने वैरागी हैं, फिर भी भगवान को नहीं समझ सकते। भक्त ही समझ सकता है। कोई घर में है, एक गृहिणी स्त्री है, भगवान को लिए भोग बनाती है, उनकी आरती करती हैं, भोग लगाती हैं, भगवान को अभिषेक करके उनका श्रृंगार करती हैं, और आराम से बैठ के भगवान का नाम जप कर रही हैं और भागवत कथा सुन रही हैं, वो इन योगियों से श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान को जान नहीं पाते, ये भगवान को जान रही है। ऐसे समझना चाहिए। तो ये शास्त्र के अनुसार, ये हमारा मत नहीं है, भगवान खुद बता रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। तो भगवान और अभी कारण बता रहे हैं, हम इधर आने का कारण क्या है, हमें इससे बाहर छुटकारा चाहिए। तो इच्छा देश समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हम क्यों इधर फंस गए हैं इस दुनिया में? हे भरतवंशी, हे कुरुष शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा
घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। देखिए, पाप का कारण क्या है? जब हम बोलेंगे अपना जीवन, जिसका जीवन चलता है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जिसका जीवन अच्छा बुरा के ऊपर आधारित है, वो पाप का जीवन जी रहा है, जिस संसार चक्र में फंस जाएगा। लेकिन जिसका जीवन सही और गलत के ऊपर जा रहा है और सही और गलत शास्त्रों के आधारित उनका जीवन चलता है, वो जरूर सही दिशा में है और उसको किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा और वो मुक्ति के मार्ग में अग्रसर हो रहा है। ऐसा समझना चाहिए। तो इधर साफ साफ बता रहे, इच्छा और द्वेष इस द्वंद्व में फंसे हैं तो इस दुनिया में हम फंसे रहेंगे, मोह में फंसे रहेंगे। हमें अच्छा लगा नहीं लगा, हमें करना चाहिए क्योंकि सही है। शाम के समय में आपको बहुत सारा चीज अच्छा लगता होगा, लेकिन भगवत गीता का जो सत्र है वो सही है, इसलिए हम सुनेंगे। मुझे अच्छा नहीं लगा, अच्छा लग रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो सही है उसे करना सीखना चाहिए धीरे धीरे। इस प्रकार से हम इस संसार चक्र से हम छुटकारा प्राप्त करेंगे। अभी बच्चों को खेलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन माता पिता उसको लेके आके बोलते हैं नहीं पढ़ाई करो आपको। बच्चा बोलेगा मुझे अच्छा नहीं लगता, माता पिता बोलेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता अच्छा लगा नहीं लगा फिर भी पढ़ाई करो। क्यों? आपके भविष्य के लिए वो श्रेयस है। तो इसी प्रकार हमें बहुत सारा चीज अच्छा नहीं लगता, फिर भी हमें जो सही है शास्त्र के अनुसार उसे करना ही पड़ता है। ठीक है, तो इधर भगवान ने इस कारण को बताया कि किस तरह से लोग इस दुनिया में फंसे हैं। तो हमें जो समस्या है वो तो पता ही है, लेकिन उससे ज्यादा हमें इससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए प्रयास भी करना चाहिए। और साधना, इसी को साधना बोलते हैं। धीरे धीरे हम लोग अपना मन को सही दिशा में लेके जा रहे हैं। देखो, मन बोलेगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं, धीरे धीरे उसको सुबह उठो, बोलेगा अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं फिर भी उठना चाहिए रात को ज्यादा देर में खाना नहीं चाहिए। और इस प्रकार से अलग अलग चीज है जो भक्ति के लिए अनुकूल है, ये सारा चीज हमें करना चाहिए। जो प्रकृति के लिए प्रतिकूल है हमें उसे त्याग देना चाहिए। और इस प्रकार से हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो इधर आगे का श्लोक में भगवान बताते हैं, ये बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें बोलते हैं येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां त्वे द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। येषां त्वन्तगतं पापम, ये अच्छा श्लोक है। भगवान बोलते हैं देखो, जिस व्यक्ति ने ऐसा पालन किया, जिस मनुष्य ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग इस द्वंद्व से छुटकारा प्राप्त किए हैं, वे भगवान को संकल्प पूर्वक उनके सेवा में लगे रहते हैं। तो हमें भी इसी चाहिए। जो इस प्रकार से भगवान का सेवा करता है वे भगवत धाम जाने के लिए योग्य बन जाते हैं। ठीक है, तो इधर आगे का श्लोक में तो बहुत सरल चीज है, भगवान बता रहे हैं। तो आगे का श्लोक में बोलते हैं, ये भी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने किया है। ऐसा नहीं कि हम अकेले हैं कर रहे हैं, पता नहीं कि जाने के बाद क्या होगा, उधर क्या होने वाला है। बोला नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे लोगों ने किया है ऐसा। जनानाम पुण्यकर्म येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्म, बहुत लोगों ने करके उस स्थिति को प्राप्त किया है। हम भी उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य तन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदो कृष्णन् आध्यात्मं कर्म चाखिलम्। तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं
जो जरा तथा मृत्यु के सम्मुख पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो भगवान बता रहे हैं इधर भगवान का भक्ति करने वाले हैं कौन? बुद्धिमान व्यक्ति हैं, क्योंकि हमें धीरे धीरे इस तरह से भगवान का सेवा करते करते एक तरह से हमें लगाव होगा। अभी तो हम लोग एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए, क्योंकि सही है, ये चीज करना चाहिए। बाद में आगे जाके हमको भगवान कृष्ण के प्रति ऐसे उनके भक्तों के संग मिलेगा, जो भक्त स्वाभाविक तरह से भगवान को प्रेम करते हैं। अच्छा लगा शास्त्र ये वो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको स्वभाव से उनको कृष्ण के प्रति लगाव है। ऐसे भक्तों के संग में रह के हमें भी लगेगा कि हाँ, मुझे भी कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। लेकिन तब तक के लिए हम लोग कुछ एटलीस्ट एक स्तर तक हमको इस चीजों को भी पालन करना चाहिए, ताकि हम धीरे धीरे अपने अनर्थों को छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं और शास्त्र को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट हमें बैठ के शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। इस तात्पर्यों को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमारा समय कम है, और मैं चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इन तात्पर्यों को पढ़ें और अच्छी तरह से और समझने का प्रयास करें। प्रभुपाद जी और विस्तारित रूप से और अलग अलग विषयों से हमको इसी चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इधर अब भगवान बोल रहे हैं भक्ति भक्ति कीजिए, भक्ति का शरण ग्रहण कीजिए। तो ये भगवान बोल रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं मतलब क्या है, तुम भी करो। भगवान ना बहुत ही विनम्र है, और विनम्रता है भगवान के अंदर। सारे देव देवताओं के अच्छे गुण हैं, लेकिन कृष्ण सबसे विनम्र है सारे देव देवताओं में। उनके सारे तुलना में सबसे विनम्र कौन है? तो कृष्ण है, क्योंकि इसलिए वो अर्जुन के रथ चला रहे हैं। तो कोई देवी देवता आप नहीं देखेंगे अपने भक्तों के लिए कुछ ऐसा सेवा कर रहे हैं, रथ चला रहे हैं। बलि महाराज के लिए वामन देव उनके दरवाजे पे एक गेट कीपर की तरह खड़े हैं, एक सैनिक की तरह रक्षा करने के लिए उनके द्वार पे खड़े हैं। कौन देवी देवता अपना भक्तों के लिए इस प्रकार से करते हैं, बताइए? कौन देवी देवता अपने भक्तों के लिए दूत बनकर जाएगा? युधिष्ठिर महाराज धर्मराज के लिए कृष्ण दूत बनकर जाते हैं। तो और कौन ऐसे देवी देवता हैं जो कृष्ण अपने भक्तों का चरण छूते हैं? कोई देवी देवता ऐसा कर नहीं करता। हालांकि भगवान है, फिर भी ऐसे करते हैं। द्रौपदी को रक्षा करने के लिए भगवान खुद उनके सारी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अलग अलग चीज करते हैं अपने भक्तों के लिए, क्योंकि विनम्र है। तो इधर जब भगवान बोल रहे हैं मेरा भक्ति कीजिए, मेरा शरण ग्रहण कीजिए, ऐसा भगवान अहंकारी और घमंडी नहीं है। देखो, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं बना, तुम्हारा कुछ ठीक से होने वाला नहीं। तो ऐसा है कि आप, मैं इधर बड़ा बॉस हूँ, सारा चीज मुझे आना चाहिए बस। और कोई प्रश्न नहीं है इसका। तो इस प्रकार से भगवान अपना हुकुम नहीं चला रहे हैं, भगवान प्रेम से बता रहे हैं ताकि हमें फायदा हो। भगवान इधर बोल रहे हैं, देखो बहुत सारे लोगों ने ऐसा करके ना वो जन्म चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर लिया। तो भगवान ऐसे बोल सकता है, अरे तुम भी करो, बड़ा मूर्ख आ गया। इतना मूर्ख पागल। और भगवान इतना इनडायरेक्टली बोलते, देखो ना, कोई मुझे नहीं समझते ना मूर्ख है, कोई मुझे निराकार ब्रह्म सोचते ना वो तो अल्पज्ञ है, मुझे देव देवताओं के पास जाते ना वो ऐसा है। तो भगवान हमें ही बोल रहे हैं, अरे तुम मूर्ख हो, तुम अल्पज्ञ हो, तुम तो इस प्रकार से हो। देखो ये लोग भक्ति किए हैं, तुम भी करो, क्या समझ रहे हो? तो भगवान इस प्रकार से सीधा सीधा नहीं बोल रहे हैं, बस इतना ही है। लेकिन बोल तो रहे हैं
अरे जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं तो हमें रहना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरे भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। और आगे का श्लोक में अभी तक के लिए किसी को कुछ प्रश्न है? सारा कुछ ठीक है? कुछ प्रश्न? सबको समझ समझ गया? चलो बहुत अच्छा है। तो आगे का श्लोक बोले, सादि भूतादि दैवम मां सादि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसा। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, तो इधर भगवान ना, देखिए इधर तक भगवान ने इस 7वें अध्याय को आपको एक लाइन में समझना चाहिए, तो क्या बोलेंगे आप सभी लोग? बोलेंगे इस 7वें अध्याय में प्रकृति, पुरुष और जीव, इन तीनों को बीच में संबंध, और संबंध का कितना कैटेगरी बताया मैंने? 4। जो दुष्कृति है वो 4 प्रकार के लोग हैं, वो तो भगवान के पास आते नहीं है। और सुकृत लोग 4 प्रकार के हैं, वो भगवान के शरण में जाते हैं। और तीसरे होते हैं वो देवताओं को सेवा करते हुए इनडायरेक्टली भगवान के पास जाते हैं। और चौथे होते हैं जो बुद्धिहीन मनुष्य भगवान को निराकार मानते हैं। हो गया 4। तो भगवान बोले हैं और एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों इस दुनिया में हम फंस जाते हैं, उसका कारण क्या बताया भगवान ने? कोई बताना चाहते हैं क्यों इस दुनिया में हम फंस जाते हैं? क्या कारण है? इससे चलते अपने क्या माता जी? इससे घृणा से ना, आवाज नहीं आ रही ठीक से। ईर्ष्या और घृणा के चलते ना। नहीं, और एक पॉइंट बोला है मैंने। माया से ढके रहते हैं, वो भी है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए। हाँ, इच्छा द्वेष, इच्छा और द्वेष से मुझे अच्छा हाँ, लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग अच्छा बुरा के ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो सही है हो जाना। उसे करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है? तो इधर ये लास्ट श्लोक है इस अध्याय का। तो इसके बाद भगवान इसमें ना नया एक विषय शुरू करना चाहते हैं, जिसका पूरा विस्तारित रूप से 8वें अध्याय में है। तो इसमें जो भगवान बताते हैं कि जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जाना और समझ सकते हैं। तो क्या समझना चाहिए हमें? कि भगवान इस सारे जगत के, देवताओं के, सारे यज्ञ विधि विधानों के, समस्त सारे लोगों के भगवान ही उनके उनके क्या बोलते हैं, भोक्ता हैं, उनके नियामक, जान वो सारे का नियामक हैं। तो ये जब हम जानते हैं तो मृत्यु के समय में हमको कौन याद आएंगे? भगवान कृष्ण याद आएंगे। इतना ही है, सिंपल। कृष्ण को आप बॉस मानेंगे, बोलेंगे हमारे स्वामी हैं, बस इतना हम कृष्ण को याद करते ही हम भगवान को मृत्यु के समय में याद कर सकते हैं। हमें इस स्थिति में हमें आया है क्योंकि हम अज्ञान में हैं। हमें इस स्थिति से छुटकारा चाहिए तो ज्ञान चाहिए। बस अज्ञान के कारण गलत करते हैं, जब हमें ज्ञान मिलता है फिर हम सही तरह से जीना शुरू करते हैं। एक व्यक्ति को मैं उदाहरण दे रहा था कि उस भक्त को वो पुस्तक वितरण कर रहा था, तो वो रेलवे पटरी के पास था, वो बस के ऊपर कुछ चढ़ा रहा था पुस्तक, तो फिसल कर वो रेल के पटरी पे पर गिर जाता है। उसी समय एक तेज रफ्तार से एक ट्रेन चला गया और उन भक्त का एक पैर पूरा टूट गया, तो अपाहिज हो गया, एक पैर नहीं था। तो बहुत दुखी हो गया कि
मैं तो भगवान का सेवा करने के लिए किया था, मैं तो पुस्तक वितरण कर रहा था, भगवत गीता और भागवतम का वितरण कर रहा था, मैं तो खुद के लिए कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो निस्वार्थ होकर भगवान का सेवा कर रहा हूँ। और भगवान का सेवा करते करते मैं गिर गया और भगवान ने मुझे बचाया क्यों नहीं। इस अपाहिज हो गया, मेरा एक पैर चला गया और इस प्रकार से मुझे पूरा जीवन जीना पड़ रहा है, तो भगवान ने मुझे बचाया क्यों नहीं। तो उनका मन में बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा था, बहुत दुखी हो गए थे। लेकिन उन्होंने सोचा फिर भी मैं भगवान का जप करना नहीं छोड़ूंगा। फिर भी वो भगवान के जप करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार से वो भगवान का नाम लेते गए। तो फिर उनको कुछ समय के बाद उनको फिर एक याददाश्त वापस आएगा। कौन सा था कि बचपन में वह अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते ऐसे एक पटाखे हैं, उधर तो दिवाली नहीं, ये तो विदेश में हुआ था, रूस के एक वक्त थे। तो पटाखे थे, उन्होंने बहुत सारे पटाखे लेके एक बछड़े के नीचे रख दिया था। तो पटाखे फटने के बाद वो बछड़ा का एक पैर चला गया, बेचारा वो जो बछड़ा था वो भी अपाहिज हो गया। ये भक्त को ये याददाश्त आया, ये चीज उनको याद में आया कि अरे मैंने बचपन में ऐसा किया था और भगवान ने उसके बदले में मुझे इसी समय में उसका जो परिणाम है, गाय को इतना मैंने तकलीफ दिया, उसका फल मुझे तुरंत दे दिया। जब वह भक्त को इस तरह से उसको समझ में आ गया, तो उसका पूरा जो दुख है वो चला गया कि मुझे क्यों ऐसा हुआ। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब हम भगवान का भक्ति करते हैं और हम इस तरह से कुछ कठिन स्थिति से गुजरते हैं, तो हमें एक चीज जानना चाहिए कि भगवान मुझे दे रहे हैं, लेकिन मुझे इन चीजों से बचाने के लिए, जब मेरा जो परिणाम है इसके प्रति मेरा निकल जाएगा। देखिए भगवान हमको शिक्षा देते हैं, कभी कभी देते हैं, हमें दुख देने के लिए नहीं, हमें उस तरह के जो मेंटालिटी है, उस तरह का हमारा मन का स्थिति है, उससे बाहर निकालने के लिए। भगवान चाहते हैं कि हम इस प्रकार का जो नीच कार्य करने का इस प्रकार से प्रवृत्ति है, उससे छुटकारा दिलाने के लिए भगवान इस प्रकार से हमको दंड देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सुधरते नहीं हैं, फिर से वही गलत कार्य कर रहे हैं। तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये जब हम समझते हैं, बहुत सारे समस्याओं से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम समझे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो जब हम लोग आत्मा के स्तर पे, तो इस शरीर में बहुत सारा तकलीफ है, तो फिर भी हम लोग समझना चाहिए ठीक है, मैं भगवान का नाम लूंगा ताकि ये शरीर से जो आया जो तकलीफ है उसको मैं पार कर सकूं। भगवान का नाम लीजिए तो भगवान जरूर शक्ति देंगे। समस्याओं से छुटकारा नहीं चाहिए, हमें समस्याओं को झेलने के लिए शक्ति चाहिए, ताकि हमारा जो मन है वो बदल जाएगा और हम लोग और अच्छी तरह से भगवान के नजदीक हो जाएंगे। भगवान से प्रार्थना यही करनी चाहिए कि भगवान मुझे शक्ति दीजिए, ताकि मैं इस स्थिति को समझ पाऊं और अन्य से मुझे और शक्ति दीजिए ताकि मैं उसे समझ पाऊं, और वे जो मेंटालिटी है, इस प्रकार का प्रवृत्ति है, उससे मैं गलत करने का जो प्रवृत्ति है उसे पूरी तरह से छुटकारा प्राप्त करूं। तो फिर बस हमारा मन जब बदल जाता है तो कोई भी स्थिति है, दुख और सुख हमारा प्रभावित नहीं करते। वो तो हमारा मरण मरण का भावना है, लेकिन दुख और सुख तो उससे हम अतीत बन सकते हैं। तो अभी ये हो गया हमारा 7वां अध्याय समाप्त। इस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। किसी को कुछ प्रश्न है? सारा चीज सभी को समझ गया? चलो बहुत अच्छा है, आपको एग्जाम में पास हो जाएंगे, मैं आशा करता हूँ। आपका इंटरव्यू रहेगा। जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं
और उनको ये अध्याय का प्रश्न पूछा जाएगा और सभी लोग अच्छे अच्छे समाधान देंगे, मैं आशा करता हूँ। तो लिख लीजिए नोट्स। हाँ प्रीति मत जी। हाँ प्रीति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मत जी। आवाज आ रही है? आ रही है। दंडवत प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन था, आपने जैसा बताया कि शास्त्र में जो हमको बताया गया है उसी हिसाब उस चीज को हमें समझना चाहिए। तो मैंने ना गुरु चरित्र पढ़ा था, दत्तात्रेय महाराज का। तो उसमें नरसिंह सरस्वती के बारे में बताया गया है, बहुत चीजों के बारे में बताया गया है। उसमें बताया कि गुरु को जो समर्पित होते हैं, तो तो उसमें बताया कि देवी देवता भी मुक्ति नहीं दिला पाएंगे, लेकिन गुरु को जो समर्पण हो जाएंगे उनको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि किसी मीन्स कोई भी मुक्ति नहीं दिला पाएगा मेरे शरण जाने वाला। तो ये चीज मैं क्या समझूंगी यहाँ पे जो बताया गया है गुरु चरित्र में, वो सही रहेगा या भगवान भगवान जी तो सही रहेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये चीज बताई गई थी गुरु क्षेत्र में। इसमें दो चीजें मत जी। देखिए गुरु जो हमको कृष्ण का जो सही ज्ञान देते हैं वही गुरु होते हैं। प्रभुपाद जी ने इतने सारे लोगों का उद्धार किया, कैसे किया? क्योंकि उन्होंने कृष्ण के पास लेके आए सभी को। तो उद्धार तो अल्टीमेटली कृष्ण ही कर सकते हैं, लेकिन गुरु का उनका कर्तव्य होता है कि उनके शिष्यों को कृष्ण के पास लेके आए। तब जाके वो गुरु, प्रामाणिक गुरु कौन है? जो शाब्दे परेत निष्णातम। और जो प्रामाणिक गुरु हैं वो अपने शिष्यों को भगवान के पास लेके आते हैं, कृष्ण के पास लेके आते हैं, कृष्ण का ज्ञान देते हैं। जो इस भगवत गीता में जो बताया, इसलिए प्रभुपाद ने यथारूप लिखा है भगवत गीता। इसलिए जो लोग भगवत गीता यथारूप पढ़ने के बाद सारे लोग उद्धार हो गए। तो इसलिए हम सुबह सुबह क्या करते हैं? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे युक्त सदावा यतएव शब्दी। हम बोलते हैं साक्षात भगवान के समान है गुरु हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को दे रहे हैं, इसलिए। तो हम भगवान गुरु का वंदना करते हैं सुबह सुबह उठ के। अब सभी लोग, मैं चाहता हूं कि सारे लोग सुबह उठ के मंगल आरती गाएं और मंगल आरती करें। तो मैं अगले हफ्ते आपको मंगल आरती कैसे करने का, गुरु पूजा कैसे करने का, तुलसी आरती कैसे करने का, ये सारा चीज आपको सिखाने वाला हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हम सारे लोग सुबह उठ के मंगल आरती गाएं, तुलसी माता को आरती दिखाएं, अगरबत्ती दिखाएं और उनको पानी चढ़ाएं। और फिर प्रभुपाद जी का फोटो के सामने गुरु पूजा गाना सीखना चाहिए, और गुरु पूजा सीख लीजिए। फिर भोग कैसे लगाने का, ये हमारे अगले हफ्ते का क्लासेस में आपको विस्तार से मैं सिखाने का प्रयास करूंगा। तो आपको पूरा उससे फायदा होगा। और क्योंकि हर रोज करना चाहिए हमको गुरु का। तो इस जो उस पुस्तक में बताया कि कैसे गुरु का शरण लेना चाहिए, तो सही तरह से हमको इस्कॉन में सिखाया जाता है गुरु का शरण लेना चाहिए, कैसे हर रोज गुरु का वंदना करना चाहिए। और एक बार नहीं, 3 बार याद करना चाहिए दिन में हमको, कम से कम गुरु का, सुबह दोपहर शाम में। लेकिन एटलीस्ट हमको भोग कैसे लगाने का, आरती कैसे लगाने का, गुरु पूजा, और सभी लोग हमको हर रोज करना चाहिए, ताकि हम लोग बहुत जल्द से जल्द कृष्ण के प्रति जो हमारा लगाव है वो बहुत बढ़ जाएगा। हम बहुत जल्दी कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। ठीक है, किसी और को प्रश्न? हाँ राजेश। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु प्रभु जी, हम इसी बात पे रिसेंटली इसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे कि हम गुरु को कैसे पहचानेंगे। जैसे कुछ पुराने श्लोक में गुरु की कुछ क्वालिटीज बताई थी, ठीक है, कि जो शास्त्र के अनुसार हमें ज्ञान देते हैं या जिनको दिव्य दर्शन हुआ है। तो आज के कलयुग में हम सही गुरु के पास पहुंचे या उनको हम आइडेंटिफाई कर सके, तो ये जो हम डिस्कस कर रहे थे, अगर आप इसी चीज को इसमें और एक्सप्लेन कर सके तो। हाँ, तो विषय है कि प्रभु कैसे हम लोग, जो प्रामाणिक गुरु हैं वो ऑलरेडी भक्ति में स्थित है, स्थिर है।
तो उनको देख के हमें भी उत्साह मिलेगा कि मुझे भी भक्ति करनी चाहिए। और दूसरा है, उनको पास सारे शास्त्रों का जो तर्क से समझा, हमको सारे जो प्रश्न है वो हमें समाधान दे सकते हैं। और तीसरा है, खुद के जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं वे। तो अभी के समाज में भी हमारे पास अच्छे बहुत प्रामाणिक गुरु हैं। इस्कॉन में 80 करीब गुरु हैं जो प्रामाणिक हैं, जो सही तरह से अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं और सही मार्ग में मार्गदर्शन दे रहे हैं। और उनके मार्गदर्शन में हजारों लोग अच्छी तरह से भगवान का, कृष्ण का भक्ति कर रहे हैं और बहुत प्रगति भी हम उनमें देख सकते हैं। उनके अंदर इतना हम प्रगति भी देख सकते हैं कि वो लोग इतना प्रगतिशील हो गए हैं। तो ये एक्चुअली हमारे लिए एक तरह से परीक्षा है। गुरु का परीक्षा कैसे, हम लोग कैसे पहले गुरु हम चूज करने से, गुरु को मिलने से पहले हम उनका पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए, सही व्यक्ति या नहीं, सही व्यक्ति या नहीं। एक बार हम फिक्स हो गए कि हाँ सही है, क्योंकि इनके द्वारा इनके शिष्यों को देखिए और उनके शिष्यों को और उनके दिए गए क्लासों को हम दिए गए जो प्रवचन उन सुनते हैं तो हमें बहुत स्फूर्ति मिल रहा है, तो हमें लगना चाहिए हाँ ये व्यक्ति सही है। तो उस प्रकार से हम अपने गुरु को चूज कर सकते हैं, उनको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, हाँ ये सही व्यक्ति है और इनके मार्गदर्शन में मुझे रहना चाहिए और जीवन भर मैं इनके मार्गदर्शन में रहूंगा तो जरूर मैं भगवत धाम जा सकता हूँ। इस प्रकार से। जी धन्यवाद गुरु। हरे कृष्ण। हरे और किसी को कुछ प्रश्न है? रुचि माता जी। आ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न है कि अभी जो हम बचपन से देखे हैं अपने माँ को, नाना नानी जो भी है हमारे फैमिली मेंबर को दुर्गा जी का पूजा करते हुए या और भी भगवान का पूजा करते हुए, तो ऐसे तो सडन से मतलब माइंड चेंज होना इतना आसान नहीं है। हाँ, तो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे धीरे धीरे इसको आगे बढ़ना चाहिए, चाहे एक बेसिक क्या स्टार्ट करना चाहिए, वो जानना तो चाहती पहला हूँ। चीज क्या होना चाहिए माता जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। पहला चीज क्या होना चाहिए कि हमारा जो श्रद्धा है ना, अभी उनमें नहीं रहना चाहिए, हमारा श्रद्धा सिर्फ कृष्ण में रहना चाहिए। लेकिन आपको लक्ष्मी पूजा आता है, दिवाली के समय में, नवरात्रि है, उस समय क्या करना चाहिए, आप क्योंकि सारे घर वाले पूजा करते हैं और वो अपेक्षा करते हैं कि आप भी थोड़ा पूजा पाठ कर लें, हम भी उनका साथ पूजा में बैठेंगे, उनके साथ मंत्र पढ़ेंगे, जो भी चीजें करेंगे, लेकिन क्या नहीं करेंगे, श्रद्धा नहीं रखेंगे उसमें। बोलेंगे ये चीज तो सिर्फ मैं दुर्गा देवी को प्रणाम कर रही हूँ और उनसे एक ही प्रार्थना करेंगे मुझे कृष्ण का भक्त बना दीजिए, बस। लेकिन जो हमारा श्रद्धा है वो कृष्ण के प्रति होता है। मांगेंगे तो सिर्फ कृष्ण को मांगे, कोई और भी आके पूछेगा कि मुझे कुछ दीजिए, हम लेंगे भी नहीं। एक बार अम्बरीश महाराज ध्यान कर रहे थे तो उधर भगवान विष्णु ने क्या किया, अपने आप को इंद्र के रूप में उन्होंने परिवर्तित कर लिया और गरुड़ जी को ऐरावत बनाया और फिर अम्बरीश महाराज के सामने प्रकट हो गए। बोले मैं बहुत खुश हो गया, आप इतना तपस्या कर रहे हैं, आपको क्या वर चाहिए मांगिए। तो अम्बरीश महाराज बोले आप कौन है? बोले मैं इंद्र हूँ, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं, आप चले जाइए। तो बोले अरे मैं इंद्र हूँ, पूरे देवताओं का राजा हूँ, कुछ भी चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। बोले आप कुछ भी दे सकते लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप इधर से चले जाइए। तो फिर भगवान विष्णु के रूप में फिर अपने आप को प्रकट करते हैं। तो बोलते हैं हाँ भगवान आपसे तो मैं लूंगा, लेकिन वो आदमी ना, उससे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हम लोग जो श्रद्धा रखते हैं ना कृष्ण, कोई और आके भी देगा ना हम लेंगे नहीं, हम बोलेंगे सिर्फ कृष्ण। इधर ना मेरे हमारे घर के सामने एक एक कुत्ता पालते हैं लोग। तो ऐसा है कि जर्मन शेपर्ड कुछ तो बोलते हैं इसको, बहुत बड़ा बड़ा है वो अपना मालिक दिया और उनके घर वाले दिया तो ही खाएगा, बाहर का आदमी कुछ आके इतना अच्छा भी देगा ना वो खाएगा नहीं, वो उसको नहीं, सिर्फ मालिक देता है खाएगा। तो इतना वो वफादार है। तो हम भी कृष्ण के प्रति ऐसा रखना चाहिए, भगवान कृष्ण जो देंगे ना बस उतना ही, किसी और का हमको चाहिए नहीं। तो दुर्गा हो, गणपति हो, कोई भी हो,
हमारे घर के अंदर वो लोग पूजा पाठ करेंगे, हम भी उसमें शामिल होंगे, लेकिन लेंगे नहीं। हम तो मांगेंगे तो कृष्ण के पास। श्रद्धा तो हमारे कृष्ण के प्रति है। समझ रहे हैं? ठीक है माता जी। ठीक है, थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। रीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। आप हरे नजदीक बोलिए कृष्ण माता जी बोला को। था। हरे कृष्ण बोला था। हाँ, रीता माता जी का भाई हैं, बहुत ही लाचार हैं, थोड़े उनका तबीयत ठीक नहीं है। हम सारे इनका भक्तों से। क्वेश्चन है प्रभु जी, भैया का, आपका कि आवाज नहीं आ रही है माता जी। क्यों प्रभु जी, क्यों नहीं आ रही? भैया ये नहीं नहीं नहीं। क्या हो गया? तो और उसको बुलाओ। आप ईयरफोन लेके बात कीजिए माता जी उससे। ये कौन आता है वो? आवाज नहीं आ रही प्रभु जी? हरे कृष्णा। आ रही है, बहुत कम आ रही है, बस हाँ अभी आ रही है। अच्छा अच्छा। प्रभु जी, ऐसा है, भैया पूछ रहे हैं कि उनको तो पता चल गया कि मैं ये गलती किया था, तो उनको उनका ठीक हो गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कौन गलती किया, क्या किया पिछले जन्म में या इस जन्म में? नहीं, उनको अभी ये समझना चाहिए कुछ तो गलती किया मैंने, इसलिए मैं इस प्रकार स्थिति में हूँ। अभी मुझे और नहीं करना चाहिए और भगवान से माफी मांग लेना चाहिए। भगवान मुझे इस स्थिति से मुझे बचाइए, मैं और आगे नहीं करने वाला। बस इतना करने से भी भगवान अब हमको इस स्थिति से बाहर निकाल देते हैं। हमको एटलीस्ट इतना तो पता चल गया कि भगवान ना वो गलती के लिए नहीं करते, गलती के लिए सजा नहीं है। उस तरह का हमारा मेंटेलिटी है ना, उसको सजा मिल रहा है हमको। हमारा जो प्रवृत्ति है ना, उसके लिए सजा मिल रहा है। हमें उस प्रवृत्ति को बदलने का प्रयास करना चाहिए। कार्य को तो बदल नहीं पाएंगे क्योंकि तो हो गया, लेकिन जो प्रवृत्ति है हमारे अंदर भगवान से दूर रहने का, भगवान को भूलने का, भगवान से बिछड़ने का, जो हमारा प्रवृत्ति है, उनको उनकी महानता को स्वीकार नहीं करने का, उससे हम बदलना चाहिए। हम बोलना चाहिए भगवान, मैं आपको स्वीकार करता हूँ, मुझे आप माफ कर दीजिए और मैं इस प्रवृत्ति से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। इसे बोलते ही भगवान हमको इस धीरे धीरे इससे बाहर निकाल देंगे। ठीक है माता जी। और प्रभु जी, रात भर तो सोते नहीं है, दूसरे को भी नहीं सोने देते हैं, समझिए, यही हाल हुआ है। यहाँ आके मेरा ये एक माला नहीं होता है इनके पीछे। ठीक है माता जी, बाद में आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है कृष्णा का, इधर वो बोल रही है कि श्रद्धा क्या होता है, उसको समझा दीजिए तो। क्या क्या? श्रद्धा क्या होता है? श्रद्धा कृष्णा पूछ रही है, श्रद्धा या साधना? कृष्णा। आ जाओ आ एक जाओ। हरे क्वेश्चन है कृष्ण। कि श्रद्धा क्या क्या होता क्वेश्चन है आपका? है? पूछ लीजिए, जोर से बोलिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। क्या क्वेश्चन है आपका? श्रद्धा मतलब? श्रद्धा मतलब रेस्पेक्ट देना। कृष्ण के प्रति रेस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको हवा मिल रहा है, आप अपना नाक बंद कर लीजिए 2 मिनट के लिए, हमको बहुत तकलीफ हो जाता है, क्योंकि हमको हवा दे रहे हैं भगवान, सन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, सारा कृष्ण से ही आता है हमको। तो थैंक यू बोलना चाहिए ना हम कृष्ण को, तो उसे श्रद्धा बोलते हैं। ठीक है। आप थैंक यू कैसे बोलेंगे फिर? हर रोज एक माला श्रद्धा। जप करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर रोज एक राउंड चैंटिंग करेंगे आप? हाँ। ओ आप बहुत गुड गर्ल। हरे कृष्ण। प्रभु जी नहीं बोलते हैं, कहते हैं कि लाल चू जाएगा। इनको देखिए, मैं बोलती हूँ ना तो लाल चूजा रहता है ना, तो बोलेंगे कि लाल चू जाएगा, तो मुंह बंद किए रहते हैं। लाल नहीं चू, लाल चू जाता है, इनका लाल चूजा रहता है, इसलिए। हाँ बोले जी। हरे कृष्ण। लॉर्ड हम हाँ लॉर्ड सिंह प्रार्थना कीजिए बोल रहे हैं। हाँ, हम लॉर्ड आपके लिए सिंह प्रार्थना करेंगे। मानसून की रोज सुनते हैं, लेकिन होश में उस समय नहीं रहते हैं, दवा खा लेते हैं ना, पूरा ऐसे ऐसे हो जाते हैं। नसीब आपकी रोज सुनेंगे, लेकिन उस समय होश में नहीं रहते हैं।
अभी तो ठीक हर रोज आइए, सुनते रहिए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये महीना है, साथ में तो सुनेंगे, फिर तो साथ में जाएंगे तो नहीं सुन पाएंगे। अच्छा, अच्छा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एक बार माता जी के भाई के लिए प्रार्थना करेंगे, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। आप सभी लोग अपने आप को म्यूट कर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्णा कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे हरे। आगे आगे गिरी गौरी जी, कृष्ण आगे आगे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे, कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे, राम हरे हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा। हरे कृष्ण।